कुछ बचा है जो मैं कैसर भाई से बात करूं? मैं शादी कर चुका हूँ। क्या? ओह हाय। तुम्हें फाइनली ये बात समझ में आ गई है कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे मामले में मत बोला करो किरण। आप दोनों में से जो चाहे मेरे शेयर्स खरीद सकते हैं। तुम्हारे सारे शेयर्स मैं खरीद लेती हूँ और तुम्हें पूरी कीमत मिल जाएगी। मैं अनस को उसके अपने शेयर्स बेचने ही नहीं दूंगी। किरण माँ बनने वाली है। ड्रामा सीरियल शिकवा में नाज़रीन, अब तक आपने देखा है कि सहीफा विल के अगेंस्ट सानिया को कोर्ट का नोटिस भेज देती है, बिल्कुल चैलेंज कर देती है और सानिया बहुत परेशान होती है और ज़ारून उससे कहता है कि मेरा ख्याल है कि सानिया तुम्हें इसको परसू नहीं करना चाहिए, इससे हमारे ख़ानदान की बहुत बदनामी होगी और हमारे बिज़नेस की भी। और सानिया कहती है कि मेरे बाबा को मुझसे बहुत उम्मीद थी कि ये मेरे बिज़नेस को संभालेगी, तो मैं तो ये केस जीतना चाहती हूँ। तो उसकी आनी उससे कहती है कि तुम वकील से मशवरा करो इस पर। उसे आमना कहती है कि तुम अपनी बेटी को भी इसी तरह के मशवरे देती हो, जिस पर उसकी आनी कहती है कि मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए और सानिया भी मेरी बेटी ही है तो इसे भी यही कहूँगी। उधर सानिया लाइबा से कहती है कि पुराने गिले शिकवे सब दूर करो, तो लाइबा ये सुनने को तैयार नहीं होती और अंस भी पाकिस्तान वापस आ जाता है और सहीफा बहुत खुश होती है, दिल दिल में सोचती है कि मैं यही चाहती थी कि मेरा बेटा आकर ये सब कुछ संभाले, अब सानिया तुम्हें पता चलेगा। और दूसरी तरफ कैसर जब सामिया के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो उसकी अम्मी सामिया से कहती है कि अपने ज़ेवरात भी वहाँ से मंगवा लो, कैसर से कहो। कैसर कहता है कि तुम्हारे ज़ेवरात यहाँ हैं, तो सामिया उसे बताती है कि जी। और जब तब कैसर अपनी बहन रिफत से कहता है कि सामिया के ज़ेवरात तुम्हारे पास हैं, लाओ मुझे दो, तो वो साफ मुकर जाती है। इस पर कैसर को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि मुझे मजबूर ना करो कि मैं खुद तलाशी लूँ। इस पर कामरान कहता है रिफत से कि जाओ तुम कहीं रख कर भूल गई होगी, लाकर दो कैसर भाई को। और दूसरी तरफ वकील साहब सानिया को ये मशवरा देते हैं कि अगर तुम और अंस बैठकर आपस में डिस्कस कर लो कि हम इस मामले को कैसे हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सानिया कहते हैं कि मैं बात करूँगी। अब तक की एपिसोड में आप ये सब देख चुके हैं, अब आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फंसी की हकीकत जो अब तक सबसे छुपी है बहुत जल्द इसकी हकीकत सामने आ जाएगी और लाइबा और ज़मीन बहुत शॉक होंगे और सोचेंगे कि हम तो हमेशा सानिया को गलत कहते रहे, गलत तो फंसी था। और उधर जब किरण की खुशखबरी की खबर मिलती है अमना को, तो वो ज़ारून को सुनाती है, पीछे खड़ी होती है सानिया और वो ये सुनकर बहुत हर्ट होती है और वो वहाँ से चली जाती है। ज़ारून ये महसूस कर रहा होता है कि सानिया के सामने अम्मी को ये सब नहीं कहना चाहिए था, बहुत हर्ट हुई है। वो कमरे में जाकर रोती है और कहती है कि अल्लाह तूने भी उसी को नवाजा जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया। और उधर किरण ने सब ड्रामा इसलिए रचाया होता है कि जो जेवर चोरी करके उसने अपनी अम्मी के पास रखवाया है, वो चाहती है कि उसका राज खुले और उससे आमना पूछे कि ये आखिर कहाँ गई। और ऐसा ही होता है, आमना सानिया जब ऑफिस जा रही होती है तो उससे कहती है कि वो जेवरात मुझे दो। अब उस पर किरण का हक है क्योंकि आखिर को औलाद की खुशी तो वही दे रही है। सानिया जाकर वो जेवरात ढूंढना शुरू करती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते, तो वो आके आमना को बता देती है और कहती है कि चंद दिनों पहले तक मेरे कमरे में थे, अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से कैसे गायब हो गया। और आमना कहती है कि बस तुम देना नहीं चाहती। इस पर किरण अच्छा बनने के लिए कहती है कि अम्मी की सानिया के पास हो या मेरे पास हो, बात तो एक ही है। इस पर आमना उसे कहती है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो किरण बीच में मत बोला करो, ये चाहती नहीं है कि मैं तुम्हें दूँगा। इस पर जब आमना चली जाती है गुस्से से वहाँ पे, तो सानिया से कहती है किरण कि अब तो पूरे घर में मेरी इम्पोर्टेंस होगी, आखिर औलाद की खुशी देने जा रही हूँ। तो इस पे सानिया उसे कहती है कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तो इस पे किरण कहते हैं कि तुमने अच्छा हुआ अपनी शिकस्त जल्दी कबूल कर ली। उधर अंश बता देते हैं अपनी अम्मी को कि मैं शादी कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये बिज़नेस रन नहीं कर सकता, मुझे वापस जाना होगा। सहीफा बहुत शॉक्ड होती है और कहती है कि तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। तो वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब सानिया और लॉयर आते हैं बात करने के लिए बिल के बारे में, तो इस पर अंश कहता है कि आप या मॉम दोनों में से कोई भी मेरे शेयर्स खरीद ले और मुझे इसकी पेमेंट दे दे। इस पर सानिया कहती है कि मैं तुम्हारे पूरे शेयर्स खरीद लेती हूँ और तुम्हें पूरी पेमेंट दे दूँगी। और सहीफा कहती है कि मैं इसे इसके शेयर्स हरगिज़ बेचने नहीं दूँगी, लेकिन अंश इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। और इस पर वकील साहब सानिया से कहते हैं देखो अब कितनी आसानी से मसला हल हो गया आपका। उधर अंश ने और तुमने आपस में बैठ के बात कर ली और ज़ारून का नाम भी नहीं आया। और जब कैसर ज़ेवरात देने के लिए आता है सामिया के घर, तो उसकी अम्मी के हैंड ओवर करता है वो ज़ेवरात।
तो उतने में पास बैठी हुई सामिया की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो सामिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसे वहाँ देर हो जाती है और कामरान को ये फिक्र पड़ी होती है कि कहीं वो सामिया के नाम घर तो नहीं कर रहा। और वो रिफत को कहता है कि तुम्हें रोकना चाहिए था, कहीं वो घर नाम करके ना आ जाए सामिया की। और इस पर रिफत कहती है आपने मुझे इस काबिल छोड़ा है कि मैं उनसे कोई बात कर सकूँ, आपके सामने की सारी बात किस तरह से उन्होंने मुझे सलीम किया है और अब मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरी तरफ सब बैरून मुल्क वापस चला जाता है और किरण की तो लॉटरी जैसे निकल आती है। वो तो आ गई, आमना की आंखों का तारा थी। अब जब से उसने ये खुशखबरी सुनाई है तो आमना तो उसके आगे पीछे घूमती है और ज़ारून को भी फोर्स करती है कि तुम किरण का हर लिहाज से ख्याल करो, आखिर से हमारी नस्ल तो इससे ही आगे बढ़ेगी, ये सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। और ज़ारून सानिया को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपनी अम्मी की बात को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है और ये भी सोचता है कि आखिर को है तो मेरी ही औलाद वो, तो मुझे किरण को देखना होगा। और किरण सानिया को हर्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर